हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी इंडस्ट्री एनालिसिस को और जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे बेस्ट स्टील स्टॉक्स है जो आप अपने पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रख सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस रखी है इन रिलेशन टू बेस्ट आईपीओस टू अप्लाई एंड साथ ही साथ कुछ ब्रेकआउट स्टॉक और ग्रोथ स्टॉक्स के रिलेटेड जो आप जाके जरूर देखिए। चलिए अब बात करते हैं इंडियन स्टील इंडस्ट्री की। तो आप देख सकते हैं जो इंडियन स्टील इंडस्ट्री है वो एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है वर्ल्ड की। आफ्टर द कोविड-19 जो चाइना का जो स्टील प्रोडक्शन था वो काफी कम हो गया है और चाइना में पॉल्यूशन की वजह से लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस आर कमिंग इन द केमिकल एंड द स्टील इंडस्ट्री स्पेस, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है इंडियन स्टील मेकिंग कंपनीज को। तो मैं आपको मार्केट का ओवरव्यू बता दूं। जो इंडियन स्टील इंडस्ट्री है इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 6% ऑफ CAGR बाय $140 बिलियन बाय 2025। साथ ही साथ अगर आप बात करें डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिमांड की तो मैं आपको बता देना चाहता हूं जो इंडिया का जो स्टील एक्सपोर्ट है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखा है हमें इन रीसेंट टाइम्स। पिछले 3-4 सालों में जो इंडिया का एक्सपोर्ट है एज वेल एज डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो हमें इंक्रीज होते हुए दिखाई दिया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है, द मेजर ऑफ द इंडियन स्टील इंडस्ट्री आर लोकेटेड इन द ईस्टर्न एंड द सदर्न रीजन्स, जहां पे उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ में आपको टॉप स्टील कंपनीज दिखेगी। बात करें इंडस्ट्री सेगमेंट की तो इंडियन स्टील इंडस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चर स्टील फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, जो आपके आयरन ओर है उससे वो स्टील बनाते हैं, और जो सेकंड होते हैं जो स्टील को प्रोड्यूस करते हैं या फैब्रिकेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। चलिए अब बात करें एडवांटेजेस की कि वाई इंडिया की स्टील कंपनी है वो एडवांटेज पे है। दैट इज बिकॉज इंडिया हैज अबंडेंट ऑफ हाई क्वालिटी आयरन ओर, जिसकी वजह से आपको यहां पे एक अच्छा खासा प्रोडक्शन इंक्रीज दिख सकता है। साथ ही साथ एज वी नो दैट देयर आर इनएक्सपेंसिव लेबर इन द इंडियन मार्केट, जो काफी चीप प्राइसेस पे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील है वो भी इतना हाई नहीं रहता है इंडिया के लिए। साथ ही साथ जो इंडिया की इकोनॉमी है वो एक ग्रोइंग स्टेज पे है। आप जानते हैं लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोजेक्ट्स आर कमिंग अप, लॉट्स ऑफ डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस इन द इंडस्ट्री एंड द कंट्री। तो उसके वजह से आपको इंडिया में जो कंजम्पशन है वो आपको ज्यादा होते हुए दिखाई देगा, और साथ ही साथ आप यहां पे देख सकते हैं जिसकी वजह से हमारी जो डिमांड है वो भी स्ट्रांग रह सकती है आने वाले ईयर्स में, राइट। अब मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड स्टील का इस वक्त, एंड देयर आर रियली स्ट्रांग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक डिमांड एज वेल एज द स्टील एक्सपोर्ट बिजनेस। आप देखेंगे जो FDI है वो भी स्टील इंडस्ट्री में 100% कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने, जिसके वजह से काफी ज्यादा जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है वो आपको स्टील इंडस्ट्रीज में आते हुए या स्टील कंपनीज में इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं जो लास्ट 5 इयर्स का जो डिमांड है दैट हैज आउटपेस द सप्लाई। डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा हमें दिखाई दी है, और जो स्टील का प्रोडक्शन है वो इतनी तेजी से उसके साथ कोप अप नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से लॉट ऑफ कंपनीज आर एक्सपैंडिंग देयर पोर्टफोलियो, और वो अपनी स्टील प्रोडक्शन की कैपेसिटी को भी इंक्रीज करते हुए आपको दिखाई दिए है। आप बात करें ट्रेंड्स इन द स्टील एक्सपोर्ट्स, स्टील इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो आप ये देख सकते हैं ये है डेटा। यहां पे आप फिनिश स्टील एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स देख सकते हैं मिलियन टन्स में। जो ऑरेंज कलर की लाइन है वो है एक्सपोर्ट की, और जो ब्लू कलर की लाइन है वो है ब्लू कलर की जो लाइन है वो है एक्सपोर्ट्स की, और जो ऑरेंज कलर की लाइन है वो है इंपोर्ट्स की, राइट। तो आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे जो एक्सपोर्ट स्टील हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2022 में वो कितना ज्यादा है, 2021 में भी काफी हद तक बढ़ा है, और ये फाइनेंशियल 2023 का डेटा है सिर्फ जनवरी महीने तक का। तो आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छा हमें एक्सपोर्ट में राइज दिखा है अपने स्टील प्रोडक्ट्स के, राइट। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं रिसेंट ट्रेंड्स इन दी स्टील इंडस्ट्री। जैसे हमने बात की थी डिजिटलाइजेशन हो रहा है, कॉस्ट कटिंग्स के लिए बात चल रही है, प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है उसे कम कैसे कर सकते हैं उसके लिए लॉट ऑफ कंपनीज आर गोइंग डिजिटलाइज। आप देख सकते हैं दे आर अडॉप्टिंग IoT, AI, ब्लॉकचेन हेल्प इन ऑर्डर टू इंप्रूव देयर ऑपरेशनल एफिशिएंसीज।
साथ ही साथ अगर बात करें सस्टेनेबिलिटी की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉट ऑफ कंपनीज हैव टेकन ग्रीन इनिशिएटिव लाइक सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल, एनर्जी एफिशिएंट एंड टेक्नोलॉजीज इन ऑर्डर टू डू द वेस्ट रिडक्शन, जो स्टील का जो वेस्ट है वो कम हो और ज्यादा से ज्यादा स्टील को यूटिलाइज कर सके, राइट। आप देख सकते हैं कंपनीज डाइवर्सिफाई होना स्टार्ट हो गई है, नॉट ओनली they are producing steel but they are started to producing steel products as well। मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप यूं समझ लीजिए, जो टाटा स्टील है, नाउ दे आर वर्टिकली इंटीग्रेटेड आफ्टर द मर्जर ऑफ लॉट ऑफ टाटा स्टील कंपनीज, या छोटी छोटी सब्सिडरीज थी जो स्टील की टाटा के पास, उनको मर्ज करने के बाद उन्होंने अपने आप को वर्टिकली इंटीग्रेट कर दिया है। और साथ ही साथ जो इंडियन गवर्नमेंट है वो काफी हद तक सपोर्टिव है इंडियन स्टील इंडस्ट्री के। ये है ग्रोथ ड्राइवर्स, जहां पे जिसके वजह से मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे जो स्टील की कंपनीज है वो ग्रो कर सकती है। वन ऑफ द बिगेस्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन आवर कंट्री। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो भी काफी हद तक राइज पे है, और वहां पे भी हमारा जो स्टील है काफी हद तक यूज होता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स है, रियल स्टेट कंस्ट्रक्शंस है, वहां पे इंडिया में अगेन ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर आपको एट प्रेजेंट रियल स्टेट के स्टॉक्स ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के स्टॉक्स ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उन चीजों में क्या चीजें लगती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो रियल स्टेट कंपनीज है या जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो क्या बेस प्रोडक्ट यूज करती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड कि जो स्टील है वो वहां पे यूज होता हुआ आपको दिखाई देगा। और ये है कुछ की प्लेयर्स ऑफ द इंडस्ट्री। आप देख सकते हैं ये सम टॉप कंपनीज है जो स्टील बनाती है इंडिया में, जिसमें से पहली है टाटा स्टील, सेकंड है जेएसडब्ल्यू स्टील, देन सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड जिंदल स्टील एंड पावर। ये 4 कंपनीज है जो आपको अपने फोकस में रखनी चाहिए। बट इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने ऐसी 2 कंपनीज को पिक किया है जो मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दे सकते हैं। चलिए, तो पहली कंपनी जो मैंने पिक की है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। ये इंडिया की लार्जेस्ट स्टील मेकिंग कंपनी है और मैं आपको बता दूं ये एक पीएसयू है। आप देखेंगे जो मार्केट कैप है इसका वो 35,000 करोड़ रुपीस का है और स्टॉक का पी 17.36 रुपीस पे चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस इसका 84.8 का है और आप देखेंगे कि ये जो 52 वीक हाई है और 52 वीक लो है उससे के ऑलमोस्ट मिड पे चल रहा है, डिस्पाइट मार्केट रीचिंग ऑल टाइम हाई। आपको फर्दर मैं आपको दिखा दूं जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो निकल के आती है 134 की, बुक वैल्यू है 133 की, तो अभी भी इसमें काफी वैल्यू बची हुई है। हाउएवर जो इंडिया की स्टील कंपनीज है या जो स्टील एज ऑफ इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा फोकस रहती है पॉलिसीज पे, न्यूज ड्रिवन रहती है, जिसकी वजह से ये काफी वॉलेटाइल्स आपको दिखते, ये स्टॉक्स काफी वॉलेटाइल आपको दिखते हैं, राइट। अगर आपको मैं दिखाऊं इसका क्वार्टरली रिजल्ट तो आप देख सकते हैं जो कंपनी है उसके क्वार्टरली सेल्स में काफी अच्छा इंक्रीज दिखा है हमें लास्ट 3 क्वार्टर्स में। हाउएवर ईयर ऑन ईयर में यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड डिप है। और साथ ही साथ अगर आप कंपनी के नेट प्रॉफिट्स को चेक करें तो जो नेट प्रॉफिट्स है इस पर्टिकुलर कंपनी के वो आपको आते हुए दिखाई दिए है 1159 करोड़ रुपीस, जो अगेन पिछले लास्ट 3 क्वार्टर्स से जो नंबर है वो काफी ज्यादा इंप्रूव होते हुए आपको दिखाई दिया है। तो ये कंपनीज अगर ऐसे ही अपने प्रॉफिट्स को मेंटेन करती है देन देयर आर चांसेस कि ये कंपनी आपको जल्द ही और एक अच्छे ट्रेंड में जाते हुए दिखाई दे सकती है। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो आप देख सकते हैं जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है वो 4.69 का स्टेक ले चुके हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में और दिसंबर से मार्च क्वार्टर में इन्होंने ये इंक्रीज किया है बाय सम मार्जिन। सिमिलरली जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है उन्होंने भी अपना स्टेक इंक्रीज किया है और जो ये सारा स्टेक जो डिक्रीज हो रहा है वो हो रहा है पब्लिक से, राइट। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी काफी अच्छा कर सकती है और ये आपको एक अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकती है। बात करें सेल के टेक्निकल्स की तो ये है इसका मंथली चार्ट, आप देख सकते हैं। और ये कंपनी करंटली अपने सपोर्ट लेवल के पास खड़ी है। मुझे लगता है 80-82 के आसपास इस पर्टिकुलर कंपनी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है और देयर आर चांसेस कि ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको जल्दी ही अपने अपरन में या अपने सेकंड स्टेज में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये है मंथली चार्ट और आप देखेंगे जो नेगेटिव वॉल्यूम्स है इस पर्टिकुलर कंपनी की वो भी आपको मंथली बेसिस पे कम होते हुए दिखाई दे रही है और जल्दी देयर आर चांसेस कि ये पर्टिकुलर कंपनी यहाँ पे एक MACD का क्रॉसओवर करके आपको अप मूव दिखाए।
पिछले कुछ महीनों से इस पर्टिकुलर कंपनी में काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेशन चल रहा है, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर कंपनी आपको एक साइडवेज पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रही है और अपने करंट लेवल्स पे सस्टेन कर पा रही है। तो आप इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं, करंट लेवल्स पे या आगे चल के एक्यूमुलेट करने के बारे में भी सोच सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टॉक मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं वो है टाटा स्टील का, और टाटा स्टील का स्टॉक भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप देखेंगे स्टॉक की पी अगेन रीजनेबल है 16.9 की। जो कंपनी का मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है, तो और करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 110 रुपये का। 1.35% डाउन था ये पर्टिकुलर स्टॉक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और मैं आपको बता दूं ये स्टॉक हमने 104-105 के आसपास भी बाय करने की सजेशन दी थी। उसके बाद ये 115 का हाई बनाने गया था, अब फिर से इसमें करेक्शन होता हुआ दिखाई दिया है। अब मैं इस पर्टिकुलर कंपनी के रिजल्ट्स दिखाऊं तो आप देखेंगे कि इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी आपको तेजी देखने के लिए मिलेगी इन टर्म्स ऑफ सेल्स। जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 7% से बढ़कर 11% हो गया है, विच इज गुड ऑन क्वार्टर बेसिस। हाउएवर ये अपने ईयरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट से एकदम 50% डाउन है। अगर ये कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को मेंटेन करती है या मार्जिन्स को मेंटेन करती है तो ये कंपनी भी दम रखती है 150-200 तक का जाने का। फर्दर जो कंपनी के प्रॉफिट्स है वो आपको इंक्रीज होते हुए दिखे हैं ऑन क्वार्टर बेसिस। देयर इज अ ह्यूज डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ ईयर ऑन ईयर व्हेन इट कम्स टू टाटा स्टील। हाउएवर जो प्लस पॉइंट लगता है मुझे इस कंपनी का वो है कि ये कंपनी वर्चुअली इंटीग्रेट हो चुकी है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बोथ। ये खुद और एक्सट्रैक्ट करती है, खुद स्टील बनाती है, फिर स्टील के प्रोडक्ट्स बनाती है और उन्हें बेचती है, जिसके वजह से ये जो कंपनी है फ्यूचर में, नॉट करंटली बट फ्यूचर में आपको स्ट्रीमलाइन अगर प्रोसेस करते हुए दिखे तो काफी ज्यादा वैल्यू अनलॉक कर सकती है, राइट। और अगर मैं बात करूं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो आप देखेंगे जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है वो 33.9290 ऑलमोस्ट मेंटेन्ड है, और आप देखेंगे एफआईएस ने अपना स्टेक थोड़ा सा डिक्रीज किया है 21.87 से 20.62। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है 19.62 से 20.68, विच इज अ गुड एंड पॉजिटिव साइन। हाउएवर अगर आप देखें पिछले कुछ क्वार्टर से तो यहाँ पे आपको देखेगा कि यहाँ पे भी पब्लिक के साइड से जो स्टॉक्स है या शेयर होल्डिंग है वो कम होते हुए आपको दिखाई देगी। अब मैं बात करूं अगर टाटा स्टील के चार्ट का तो ये है टाटा स्टील का चार्ट, राइट। ये है, मैंने डेली चार्ट लगा रखा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म होते हुए आपको दिखाई दे सकता है। हाउएवर उससे पहले मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक साइडवेज था, राइट। इस पर्टिकुलर चैनल में ट्रेड कर रहा है अभी भी, जो है आपका 115 का, और नीचे की साइड बनता है 100 रुपए का। 115 से 100 रुपए के बीच जैसे ये यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, देयर आर हाई चांसेस कि क्विकली ये आपको लेके जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 125। हाउएवर अगर आपको ये स्टॉक मिलता है 100 रुपए के आसपास, इस पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। आपको एक्यूमुलेट करने के बारे में इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी सोचना चाहिए ऑन दी स्टील सेक्टर बेसिस। जो अभी एक कंपनी का सपोर्ट है वो है 109-108 रुपए का। अगर इसे ब्रेक होता है तो देयर आर चांसेस कि नीचे आए, बट मुझे लग रहा है कि यहां से एक इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूं, ये था कंपनी का लो। कंपनी ने यहाँ पे हाई बनाया 112 का, फिर ये नीचे गई 104 पे, फिर ये कंपनी ऊपर गया यहाँ पे आप यूं समझ लीजिए 115 पे, फिर यहाँ पे डिप आया है। तो मुझे लगता है ये हायर लो हायर हाई बना के ये पर्टिकुलर कंपनी और भी ऊपर जा सकती है और जल्दी आपको ये 225 के टारगेट भी अचीव करके दे सकती है। ऑन दी मंथली चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो मंथली चार्ट में आप देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव वॉल्यूम्स कम होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपको अगेन एक पैटर्न शो होगा। अगर मैं ये सब चीज़ें हटा दूँ यहाँ से आपको बेटर दिखेगा। जो हमने बात की थी, जो हायर हाई हायर लोस की जो बात की है वही हमें यहाँ पे बनते हुए दिखाई देगी। ये है मंथली चार्ट, आप देखिए ये गिरा ऊपर गया, फिर इसने लोअर लो बनाया, बट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे लो बनाया। अब यहाँ से एक और चांसेस है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर लो बनाए, फिर ऊपर जाए, राइट। कभी भी कोई भी स्टॉक बहुत रेयरली ऐसा होता है कि वर्चुअल एकदम वर्टिकल मूव करे, बट यहाँ पे मुझे वैल्यूज दिख रही है, तो ये दो स्टॉक्स आप अपनी रडार पे रख सकते हैं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करते हैं। तो ये थी पूरी रिपोर्ट मेरी स्टील सेक्टर के ऊपर। मुझे लगता है कि इन दो कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू अनलॉक हो सकती है, और अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इन दोनों पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करने के बारे में भी सोच सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आई वाज एबल टू गिव यू गुड इन्फॉर्मेशन ऑन द स्टील सेक्टर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। Happy investing. Thank you for joining.